अगर दोस्तों आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि जो कम पूंजी में भी शुरू किया जा सके और अपना ब्रांड बनाया जा सके और ऐसा बिजनेस हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, गांव हो या शहर हो, सब जगह उसकी डिमांड साल की 12 महीने हो, तो इस बिजनेस को आप कैसे करो, कम पूंजी में बिना मशीनरी डाले अपना ब्रांड कैसे बनाएं और कौन कौन से कागजात लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, उसका क्या सीक्रेट है, कैसे पैकिंग करें बिना मशीनरी के, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं गरम मसाला का बिजनेस। जैसे सब लोग जानते हैं आज सबके घरों की नीड है, बिना सब्जी उसके अच्छा नहीं लगता है। इसका बहुत सारा रीज़न है, दवाएँ मतलब सब्जियों में इतनी सारी दवाएँ पड़ती हैं जिसकी वजह से उसका नेचुरल जो उसका रियलिटी स्वाद होता है वो दोस्तों चेंज हो चुका है, जिसकी गरम मसाले डाल के उसके स्वाद को लाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं। और ये अगर मसाले की बात करें तो मसाला हमारा एक पारंपरिक जड़ी बूटी है जो बर्फ़ों से ऋषि मुनियों पुराने लोगों ने इसको मसाले का रूप दे दिया। अगर इसको हम सही मात्रा में डेली प्रयोग करें तो ये हमारा एक सबसे ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है और यह हमको 101 यानी कि हज़ारों बीमारियों से 99% बचत करके रखता है। तो इसको आप बिजनेस कैसे शुरू करें, वो भी बिना मशीनरी डाले। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके अंदर सेल्स की कला होना। जब आपके अंदर सेल्स की कला हो जाएगी तो आप कोई भी बिजनेस ऊंचाई तक ले जा सकते हो। समय को वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूले का चुनाव करना पड़ेगा, किस टाइप का गरम मसाला सबसे ज़्यादा बिकेगा। इसके लिए आप उठा करके 3-4 कंपनियों का रिसर्च कर लीजिए, ये क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं। आपको देखना पड़ेगा कि इनका जो मसाला पॉपुलर है इन्होंने क्या डाला है, क्या ऐसा चीज़ डाला है जिससे इनका ज़्यादा बिकता है, इनका कम बिकता है, इनमें क्या कंपैरिजन है। एक तो नॉलेज आप ये ले लीजिए, दूसरा नॉलेज आप अपने घर से लीजिए। आपके घर में चाचा चाची, दादी, मामा, भाई बहन जो भी हों खाना सबसे बेस्ट बनाते हों, उनसे आप सीक्रेट लीजिए कि आप मम्मी क्या खाना ऐसे बनाती हैं, कौन कौन से मसाले डाल के कितनी क्वांटिटी में डाल के बनाती हैं, खाना स्वादिष्ट होता है। यहाँ से लेने के बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने यार दोस्तों, फ्रेंडों, रिश्तेदारों से चर्चा करिए कि मैं मसाले का बिजनेस करने वाला हूँ। आपके घर में जब सब्जी बनती है कौन कौन से मसाले चाहिए, कितनी क्वांटिटी में पड़ता हो, हमको फार्मूला चाहिए। ये सब आप एक पेज पे लिखते हुए चलेंगे। अब आगे एक कदम और जाएंगे दोस्तों। आप देखे होंगे गांव में शादी ब्याह या शहर में एक बावर्ची होता है जो खाना बनाता है, तो कुछ बावर्ची पॉपुलर होते, बहुत प्रसिद्ध होते, उनके खाने की तारीफ होती है। या कुछ ऐसे होटल होते हैं जहाँ पे छोले सब्जियाँ बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। इनसे कॉन्टेक्ट करके इनके फार्मूले लीजिए, कौन कौन से कैसे डालते हैं, ये फार्मूले सब बता देंगे भैया हम क्या क्या डालते हैं। तो ये सब लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, कुछ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहाँ से देखिए दोस्तों, वहाँ से देखिए कौन कौन से मसाले कौन कितनी मात्रा में डालें। बहुत सारे पॉपुलर है, शेफ का भी वीडियो है, यानी जो उसके मास्टर हैं, या बहुत सारे अनुभवी गृहिणियों का भी वीडियो आप लोगों को उस पर मिल जाएगा। आप देखिए फिर लिख लीजिए। फिर उसके बाद अब आप मार्केट से 100-200 ग्राम मसाले खरीदिए जो क्वांटिटी में आपने देखा। अगर आपके पास एक मिक्सर है तो उसको मिक्सर में पीस लीजिए, अन्यथा इसको छोटी छोटी जो गांव में मशीनें होती वहाँ पीस लीजिए। अब पीसने के बाद अपने घर में उसकी सब्जी बनवाइए। फिर आप देखिए कौन 2-3 टाइप का आपने लिया है तो 2-3 टाइप में देखिए किस टाइप का मसाला आपका बनाने सबसे स्वादिष्ट सब्जी बन रही है, कितनी क्वांटिटी में डालने से कितनी स्वादिष्ट सब्जी बन रही है। ये दोस्तों प्रैक्टिकली है। अगर आप ऐसा करके बिजनेस करेंगे तो अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होगी, क्योंकि इस समय आपका क्या हुआ, इसको एक रिसर्च बेस बिजनेस कहा जाएगा। आपने उस पर पहले रिसर्च किया, प्रैक्टिकल किया, उसको यूज किया, तब आप जब दूसरे को समझाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझाएंगे कि मैं इसको किया हूँ, ये एकदम रियलिटी है, इसमें आप कोई मिक्स कोई चीज़ कोई साबित कर नहीं सकता है। तब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा और उसी कॉन्फिडेंस में आप आगे कस्टमर को, अगले आदमी को समझाएंगे, बताएंगे। तो इस ढंग से जो फार्मूला आपको लगा सटीक है, ये फार्मूले डालने से आपके मसाले सबसे बेस्ट बने हैं। अब यही आप मार्केट में शेयर करिए या दोस्तों को दीजिए, उनका फीडबैक लीजिए और गाँव देश निकल जाइए इसको बेचने। जब लगे कि वो और वहाँ पे आप एक ऑप्शन ये भी देंगे
कि दोस्तों आप लोग फीडबैक जरूर देना। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूँ, लोगों को एक जागरूक कर रहा हूँ। मसाला नहीं है, हमारा आयुर्वेदिक औषधि है। इस ढंग से आप कॉन्फिडेंस लेते लेते अपने ब्रांड को बिल्ड करिए। जब लगे कि अभी हमारा बिक रहा है तो इसके लिए इसके पहले आपको इसका एक शेप देना पड़ेगा। किस शेप में कैसे पैकिंग करें, वो भी बिना मशीनरी की। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अगर ऑटोमेटिक मशीनें आप वगैरह लेंगे तो 4-5 लाख रुपए वेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे मशीनरी नहीं लेना है। अब आप जैसे सरकार आपने नया घोषित की है, पन्नी में कोई चीज़ नहीं बिकेगा। 1 यूज थ्रो जो प्लास्टिक है सारे बंद हो रहे हैं। अभी तक जो भी मसाले वगैरह हैं लगभग 1 यूज में ही बिक रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए अब क्या किया जा रहा है, प्लास्टिक के डब्बे में आपको हम नया फार्मूला दे रहे हैं। आप उसके पहले सरकार ऐसा कुछ करे, आप जो है अपना खुद बिजनेस इसमें कीजिए, इसमें आपको इजी रहेगा। अब आपको मार्केट जाना है, मार्केट जाने के बाद हर एक बड़े सिटी में या दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में पैकिंग मटेरियल बेचने वाले लोग होते हैं, वहाँ जाइए। इस टाइप में डिब्बे लीजिए। ये 50 ग्राम का डिब्बा है दोस्तों, 4.5 रुपये में पड़ता है। हो सकता है आपके मार्केट में और सस्ता पड़े, या आपका एरिया इंडस्ट्रियल हो, एरिया हो जहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा बनते हैं, वहाँ और सस्ते पड़े। इसमें इस साइज में 100 ग्राम आता है, ये दोस्तों 5.5 रुपये का। अब ये 2 साइज में आप लेंगे, इससे छोटा भी ले सकते हैं, 25 ग्राम का भी बना सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। अभी आप 50 ग्राम 100 ग्राम में शुरू करिए। फिर उसके बाद आते हैं छोटे छोटे पाउच, दोस्तों सिल्वर पाउच आते हैं, उसको लेकर के उसमें 10-20 ग्राम का आप बना सकते हैं आगे चल के भविष्य में। अब आपके पास डिब्बे हो गए, अब इसको शेप देना है। जहाँ से आप लेंगे वहीं पे सील पैक, सिल्वर कलर का सील पैक आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। डिब्बा जब आप खोलते होंगे एक पैकिंग लगा होता है, तो सिल्वर कलर का पैक लेंगे। इस साइज का जो पैक मटेरियल आता है दोस्तों, वो 65 रुपये का 100 पीस रहता है। इतनी बड़ी डिब्बे होती है, उसमें 100 पीस होते हैं। अब उसको आप इस पर रख देंगे और प्रेस को ऑन कर लेंगे। जब प्रेस आपका गर्म हो जाएगा तो मसाला पैक करने के बाद सिल्वर पैक इस पर रखेंगे और प्रेस से दबा देंगे। ये दोस्तों पैक हो जाएगा, गिरेगा नहीं, इसमें एयर नहीं जाएगी। जब एयर नहीं जाएगी तो इस मसाले को साल भर खराब होने का कोई चांसेस नहीं है, साल भर तक ये रह सकता है। तो इस ढंग से ऐसे आप इसको पैकिंग का रूप दे दिए। आपको मसाला हो गया, आपने पैकिंग का रूप दिया। अब पैकिंग का रूप देने में आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे जो भी आप मसाले का नाम रखना चाहते हो मसाला लिख के गरम मसाले लीजिए उस पर। और एक हैंडमेड, चूँकि अभी आप घर से बना रहे हैं भाई, मैं इसको हैंडमेड बनाने से कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस पर आपको लिखना होगा हैंडमेड एंड होममेड, प्योर नेचुरल, MRP, एक्सपायरी। और इसको आपने पैकेट बाई आपका जो एड्रेस है वो डाल के ये सब लिखना पड़ेगा। आप लिख करके इसी ढंग से आप जा करके जो प्रेस पे स्टिकर छापते हैं उसे छपवा करके इसी तरह से आप डिब्बे पे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए एकदम प्रोफेशनल डिब्बा, इतना बेस्ट डिब्बा आपका बन के रेडी हो गया। इस ढंग से आप बना करके मार्केट में बेचिए, सेल्स की कला सीखिए। एक चीज़ और आप लोगों से दोस्तों शेयर कर दें, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी, देखा होगा कि कुछ लोग लिखते हैं थंबनेल पे ऐसा कि ये बिजनेस डालिए ऐसे पैसा हलोड़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है। निशान मैन्युफैक्चर कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट मैन्युफैक्चर नहीं मार्केटिंग होता है। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी और बारीकियाँ आ जाएगी तो आप अपने बिजनेस में कभी नहीं फेल होंगे। तो इसी छोटे स्तर से शुरू करिए, सेल्स की कला सीखिए। जब लगे अब हमको अनुभव हो गया है, आपका बिजनेस बड़े स्तर पे ले जाना है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1-2 कागजात लगेंगे। जैसे आपको GST नंबर लेना पड़ेगा या FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर इसको बहुत बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो दोस्तों बिजनेस रूप देना पड़ेगा। बिजनेस रूप देने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपना ब्रांड पूरे वर्ल्ड में ले जाना है, इंडिया में ले जाना है, तो उसका कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए, इसलिए उस प्रोडक्ट नाम का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट नाम और लोगों का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और डुप्लीकेटिंग ना। इस तमाम छोटे से बड़े सारे प्रोसीजर आपके हो गए। जब लगे आपको हमारा बिजनेस रूप देने लायक हो गया, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों कम पूंजी में इसको 2000 से भी शुरू कर सकते हैं, 3000 से भी शुरू कर सकते हैं। जितना आप शुरुआत करिए, कम पूंजी में शुरुआत करिए, बिजनेस की कला सीखिए और अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाइए, तब आप
फेल नहीं होंगे दोस्तों, इसमें फेल होने के कोई चांसेस नहीं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको कुछ जानकारी मिली हो। अगर लगता है कि वीडियो मेरे लिए जानकारीफुल है तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी हो सकता है जानकारी महत्वपूर्ण हो जाए, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपने कैरियर की शुरुआत करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।